दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं? दर्शन होता क्या है? दर्शन का मतलब हम आम भाषा में समझे तो दर्शन का मतलब है जो दिखाई देता है या जिसे हम देखते हैं। लेकिन इतने सारे दार्शनिक हुए भारतीय संस्कृति में और पाश्चात्य संस्कृति में भी। उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की, उन्होंने ऐसे ऐसे विषयों के बारे में बताया जो ऐसे गूढ़ और रहस्यात्मक हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए और जिनको जानकर वास्तव में हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो दर्शन साथ एक ऐसी दृष्टि है, ऐसा एक रास्ता या ऐसा एक मार्ग है जिस पर आप चल करके अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं, केवल्य पा सकते हैं, अपने जीवन को सही रूप से चला सकते हैं। यह हमारा दर्शन शास्त्र है। आगे बात करते हैं दर्शन कहते किसे हैं। दर्शन को पाश्चात्य वालों ने जो शब्द दिया वो फिलोसफी शब्द दिया। हालांकि थोड़ा थोड़ा अंतर दोनों में है। फिलोसफी जो शब्द बना हुआ है वो फिलोस और सोफिया शब्द से बना हुआ है। फिलोस शब्द का अर्थ है प्रेम और सोफिया शब्द का अर्थ है ज्ञान। अब आगे बात करते हैं कि इसमें है क्या मतलब, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम। जो फिलोसफी शब्द का अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम, हमेशा नॉलेज के बारे में जानने की जिज्ञासा रखना ही फिलोसफी कहलाता है। अब भारतीय संस्कृति में दर्शन शब्द का क्या अर्थ है या दर्शन शास्त्र का क्या अर्थ है? देखिए, दर्शन का मतलब है देखने से, और दृश्य धातु से बना है दर्शन शब्द, और दृश्य का अर्थ है देखना। तो दृश्यते अनेर इति दर्शनम, अर्थात जिससे देखा जाए वह दर्शन है, या जिसे देखते हैं वह दर्शन है। आंखों से हम देखते हैं और आंखों से ही दिखता है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, दर्शन का अर्थ है देखना। अब वास्तव में हम जो देखते हैं क्या वह सही है, या क्या वही हमारे जीवन का अमूल एक ज्ञान है? नहीं। किससे देखा जाए तो अंतर्दृष्टि से देखा जाए। हमारी आंखें जो देखती हैं बहुत सारी चीज देखती है, उसके सामने जो आएगा वो देखेंगे, लेकिन वास्तव में उसे क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, ये उसे सोचना चाहिए अंतर्दृष्टि से। यानी जो वास्तव में सच है या वास्तव में जो उसके जीवन के लिए हितकर है। अच्छा, क्या देखा जाए तो अंतिम सत्य। हम सब जानते हैं कि हम सब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जीवन में कर्म करते रहते हैं। कुछ ऐसे ही किए जाते हैं, कुछ लक्ष्य के यानी कुछ अपने जीवन में बनने की दृष्टि से करते हैं। तो वहां हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ अगर जीवन में दुखों को दूर करना है, सुख की प्राप्ति करनी है, तो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष का, जिसे हम कहते हैं निर्वाण या केवल्य। अच्छा, क्यों देखा जाए? तो मोक्ष प्राप्ति के लिए देखा जाए। अंतर्दृष्टि से देखना है। क्या देखना है? अंतिम सत्य मोक्ष का। और क्यों देखें? क्योंकि सुख की प्राप्ति हमें चाहिए। तो इस तरीके से हमें बात करनी है अपने देखने तत्व की, हमें क्या चाहिए जीवन में। भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन ऐसे दर्शन है जो प्राचीन समय से आज भी वैसे ही हैं, और वैसे ही इनका लोग पठन पाठन कर रहे हैं, अपने जीवन में सुख की अनुभूति करते हैं। भारतीय षट दर्शन है। षट यानी छह दर्शन है। इसमें आस्तिक दर्शन है, कुछ नास्तिक दर्शन है। जो आस्तिक दर्शन है, आस्तिक का मतलब है आस्था रखने वाला, और नास्तिक का मतलब है जो आस्था नहीं रखने वाला। आप किस पे आस्था रखने वाला है ये हम बात करेंगे। आस्तिक दर्शन में छह दर्शन आते हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। और जो नास्तिक दर्शन उसमें आता है चारवाक, बौद्ध और जैन। तो तीन नास्तिक दर्शन है। अब इनके आचार्य कौन कौन से, किस किस आचार्यों ने इनका निर्माण किया? तो सांख्य दर्शन का जो निर्माण करते हैं वो कपिल मुनि करते हैं। योग दर्शन का निर्माण पतंजलि करते हैं और न्याय का निर्माण गौतम ऋषि करते हैं। वैशेषिक दर्शन का निर्माण कणाद ऋषि करते हैं और पूर्व मीमांसा का निर्माण जैमिनी ऋषि करते हैं। उत्तर मीमांसा यानी जिसको हम वेदांत भी कहते हैं, इसके आचार्य वादरायण है, कुछ लोग इनको वेद व्यास भी कहते हैं। तो ये हमारे छह दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। नास्तिक दर्शनों में है चारवाक दर्शन, जिनको बृहस्पति या चारवाक ने बनाया था। बौद्ध दर्शन है महात्मा गौतम बुद्ध का। और जैन दर्शन है ऋषभ देव यानी महावीर स्वामी का। तो ये दर्शन है। अच्छा, इन दर्शनों में मुख्य सिद्धांत है जिनके कारण ये आज भी प्रचलित है, और ये वास्तव में ऐसे सिद्धांत हैं जिनको जीवन में लागू करके आप बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। सांख्य दर्शन का मुख्य ग्रंथ है वो सांख्य सूत्र है, और इसका जो मूल सिद्धांत है वो सत्कार्यवाद है और परिणामवाद है। सत्कार्यवाद है और परिणामवाद है। योग दर्शन का जो मूल ग्रंथ है वो योग सूत्र है, और इसका भी सिद्धांत है सत्कार्यवाद और शेषवरवाद। ये दो सिद्धांत की बात करता है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ है न्याय सूत्र, और ये बात करता है असत कार्यवाद की और पीठर पाकवाद की। यहाँ दो सिद्धांत ये मुख्य रहता है। और जो वैशेषिक दर्शन है उसका मूल ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र, और इसका जो सिद्धांत है वो परमाणुवाद सिद्धांत है और पीलू पाकवाद सिद्धांत है।
पूर्व मीमांसा जो दर्शन है उसका मूल ग्रंथ है मीमांसा सूत्र, और इसका जो सिद्धांत है अपूर्ववाद है। उत्तर मीमांसा जिसको हम वेदांत भी कहते हैं, इसका मुख्य ग्रंथ है वेदांत सूत्र, और इसका जो मुख्य सिद्धांत है विवर्तवाद या मायावाद। तो ये 6 दर्शन है हमारे। अब बात करते हैं इन दर्शनों के तत्वों की। तो सांख्य दर्शन ने 3 प्रमाण माने हैं और 25 तत्वों की बात करता है। योग दर्शन ने भी 3 प्रमाण माने, लेकिन ये 26 तत्वों की बात करता है। बाकी सब कुछ एक ही जैसा है, लेकिन ईश्वर तत्व ज्यादा है जिसके रूप से सृष्टि को मानता है। न्याय दर्शन है 4 प्रमाण मानता है और 16 तत्वों की बात करता है। वैशेषिक दर्शन 2 प्रमाण को मानता है और 7 पदार्थ मानता है। पूर्व मीमांसा ने 6 प्रमाण को मानता है और ये भी मानते हैं तत्वों को कुछ, और उत्तर मीमांसा 6 प्रमाण मानता है, 2 तत्वों को मानते हैं। तो ये